सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज नीट PYQs आपसे डिस्कस करूंगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 कंडक्टिंग रोड्स दिया हुआ है कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर। इनकी थर्मल कंडक्टिविटीज अलग अलग है। लेफ्ट हैंड का टेम्परेचर 3T है, राइट का T है। तो हमें जंक्शन के जो टेम्परेचर हैं T1/T2 उसे कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफर है वो H1 है, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H3 है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है थर्मल इक्विलिब्रियम का। और थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि किसी भी जंक्शन पर इनपुट और आउटपुट हीट फ्लो सेम होना चाहिए। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसमें हीट फ्लो रेट फर्स्ट वाले के थ्रू इतना होगा H1, ये हो गया आपका H2 और ये हो गया आपका H3। तो इन तीनों को इक्वल कर देंगे, वहां से 2 इक्वेशंस आएंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन दोनों को अगर मैं इसको और इसको इक्वल कर दूं तो यहाँ से मेरा ये वाला इक्वेशन आ जाएगा 40 T1 + T2। इसको और इसको इक्वल कर दूं, यहाँ से मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा ये वाला। दोनों को मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ से सोल्व करके मेरा T1 5T/2 और T2 यहाँ से 3T/2 आ जाएगा। तो इसका रेशियो आपका 5/3 आ जाएगी, विच विल बी आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो द रेशियो विल बी 5/3। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं। इसमें हाउसेज मेड ऑफ कंक्रीट रूफ्स ओवरलेड विद फॉर्म कीप्स द फॉर्म हॉटर ड्यूरिंग समर। तो ये कॉमन सेंस से गलत है भाई। आप इंसुलेशन करते हैं तो इसलिए करते हैं कि ठंडा रहे, गर्मी के लिए तो इंसुलेशन करेंगे नहीं, वो तो अपने आप हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली असर्शन गलत है। जबकि यहाँ से देखेंगे लेयर ऑफ फॉर्म इंसुलेशन प्रोहिबिट्स हीट ट्रांसफर एज इट कंटेन्स एयर पॉकेट्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एयर पुअर कंडक्टर होता है हीट का, तो अगर एयर के पॉकेट्स बन गए हैं तो उसमें ट्रांसफर ऑफ हीट कम हो पाएगा। तो इसकी वजह से बाहर का जो हीट है वो अंदर नहीं जा पाएगा एंड अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा। तो असर्शन यहाँ पे रॉन्ग है, रीजन यहाँ पे करेक्ट है। तो इसमें बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ये प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम से होती है। तो इसमें ACD आपका करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स आपसे पूछेंगे। तो इसमें सिंपल है, हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर अपन कैलकुलेशंस देखें तो टोटल एनर्जी को लिखा जा सकता है, ट्रांसलेशन हो गई, ये रोटेशनल हो गई और ये वाइब्रेशनल मोड्स के कोरिस्पॉन्डिंग। आपने देखा यहाँ पे 2 नहीं है क्योंकि एक वाइब्रेशन मोड में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, 1 फॉर काइनेटिक एंड 1 फॉर पोटेंशियल। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे, U आपका आ जाएगा। U होता है CV। तो U अगर आपका आ गया तो यहाँ से आप CV निकाल सकते हैं du/dt के हिसाब से। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से ये R आ जाएगा। पर मोल की अगर मैं बात करूँ, Cp होता है CV + R। तो इसमें 3 की बात आए, आप R ऐड करेंगे तो 4 + F हो जाएगा। तो यहाँ से आपका Cp/Cv आएगा 4 + F/3F विच इज इक्वल टू गामा। तो यहाँ से इक्वेशन आएगा 4 + F इज 3 गामा + F गामा। यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 4 - 3 गामा बाई गामा -1 आ जाएगा। सो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम दिया है, वर्क डन बाय गैस अलोंग पाथ BC। तो आप देख सकते हैं BC आइसोकोरिक प्रोसेस है, सो वर्क डन विल बी 0 हियर। तो 0 आ जाएगा इसमें। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी A। नेक्स्ट इज टीवी ग्राफ दिया है, आपसे प्रेशर पूछा है तो सिंपल से एप्लीकेशन है, PV = होता है NRT। तो यहाँ से अगर हम T को लिखें वो आएगा आपका P/NR × V। तो हम कह सकते हैं कि T का जो स्लोप है दैट इज प्रोपोर्शनल टू P और स्लोप होता है tan थीटा। सो tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू P। तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका थीटा ज्यादा होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 का प्रेशर ज्यादा आएगा। सो हम कह सकते हैं θ1 > θ2 > θ3 है। तो इसलिए P1 > P2 > P3 होगा। तो ये आपका आ जाएगा। सो हियर D विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट इज कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 50% है, सोर्स इज एट 327, टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 होता है, ईटा 50% है मतलब 1/2 हो जाएगा, सो 1/2 इज 1 माइनस T2 बाई T1, सोर्स 327 पे है तो T1 आपका आ जाएगा यहाँ से 600, तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे T2 बाई 600 विल बी हाफ, यहाँ से सोल्व होगे T2 आपका 300 केल्विन आ जाएगा, या इसी को अपन 27 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, सो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ये डी आ जाएगा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट RMS स्पीड इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, तो इंक्रीज बाई 3 टाइम्स है, माने जो फाइनल स्पीड है वो 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल का। अब हमें पता है कि RMS स्पीड √T पे डिपेंड करता है, तो मैं कह सकता हूँ √T इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स √T1, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से आएगा T2 इज 16 टाइम्स T1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका T2 इज 16, T1 होगा 273 माइनस 50, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से T2 आपका आ जाएगा 16 इंटू 223 केल्विन में, तो अब यहाँ से फाइनली इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3568 केल्विन में। अब इसको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे तो इसमें से 273 आप माइनस कर दीजिए, तो ये आपका 3295 आ जाएगा, सो हियर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस, तो सिंपल सी बात है, वर्क डन होता है आइसोबैरिक प्रोसेस है तो P डेल्टा V आएगा। प्रेशर यहाँ पे आपको दे रखा है 3 × 10⁻², सो 3 × 10⁻², और डेल्टा V जो है यहाँ से आप देखें 2 यूनिट है मीटर क्यूब में इंटू 2, तो इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 600 आ जाएगा, और क्योंकि SI यूनिट है तो इसमें आपका जूल आएगा, तो 600 जूल वर्क हो जाएगा, सो हियर डी विल बी करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंटेनर का वॉल्यूम आपको दिया है, मोल्स दिए हाइड्रोजन और आर्गन के, प्रेशर पूछा है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है PV इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू RT आप लगा लीजिए, तो यहाँ से जो प्रेशर है वो आपका N1 प्लस N2 RT बाई V आ जाएगा, सारा डेटा आपको दिया है तो कैलकुलेशंस करके आप प्रेशर निकाल लेंगे, कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको। सो फाइनली कैलकुलेट होके ये आएगा 4.15 इंटू 10⁶ पास्कल, यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल गैस अंडरगोज 4 प्रोसेसेस हैं, ठीक है, द कर्व विच रिप्रेजेंट्स द एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इसमें ये तो आइसोबैरिक हो गया, सेकंड वाला होता है आइसोथर्मल, और जो थर्ड वाला है ये होता है एडियाबैटिक। आप इसको ऐसे ध्यान रखें कि एडियाबैटिक का जो स्लोप है, स्लोप एंगल वो ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो स्लोप है वो एडिया का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल, गामा टाइम्स होता है, गामा टाइम्स प्रेशर, तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड विल रिप्रेजेंट द एडियाबैटिक प्रोसेस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई बार इस पर क्वेश्चन आए तो यू कैन यूज दैट आउट। Next is volume occupied by molecules contained in 4.5 kg water at STP if the intermolecular forces vanishes away, तो अगर intermolecular forces vanish हो गए इसका मतलब it is a gas itself, तो गैस इक्वेशन से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि STP पे 1 मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, माने 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो हम निकाल लेंगे कि 4.5 kg वाटर में कितने मोल्स होंगे, तो मोल्स निकालने के लिए हमारे पास है फंडा 4.5 इंटू 10⁻³ मास बाय मोलिकुलर मास 18 होता है, और एक मोल में इतना वॉल्यूम है, तो इतने मोल्स में जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो 22.4 इंटू 10⁻³ आएगा, तो यहाँ से सॉल्व करके आपका वॉल्यूम आ जाएगा, एंड फाइनल आंसर विल बी ये डी आ जाएगा यहाँ से 5.6 मीटर क्यूब। कैलकुलेशंस में आपको दिखा देता हूँ।
So after the final calculations you will get this answer. यहाँ से हो जाएगा. Next is an ideal gas follows a process this equation. Okay. Then तो इसमें एक्चुअली कंपैरिजन है, तो आप एक काम करें, PV होता है nRT, तो यहाँ पे PV स्क्वायर इज इक्वल टू C है, तो आप एक काम करें, इसको लिख सकते हैं PV इंटू वी इज इक्वल टू C. इसकी जगह आ जाएगा आपका nRT इंटू वी इज इक्वल टू C, माने VT इज इक्वल टू C, माने V प्रोपोर्शनल टू 1/T, माने जिसका V ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा. तो यहाँ से अगर अपन कंपैरिजन देखें, सो डी ऑप्शन में V2 V1 से बड़ा है तो T2 T1 से छोटा होगा, सो दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन, डी आ जाएगा. नेक्स्ट, 3 वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी हैव गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, फर्स्ट वेसल कंटेन्स हीलियम, ओके, सेकंड कंटेन्स फ्लोरीन एंड थर्ड कंटेन्स सल्फर हेक्साफ्लोराइड व्हिच इज अ पॉलीएटॉमिक गैस. द कोरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट इज